स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। और यदि भक्ति से देखो तो ब्रह्म दिखाई देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे और अपने वास्तविक रूप के दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य करे प्रभु, मेरा जीवन धन्य करे। हे प्रभु, ये तो प्रेम की देवी राधा है और मैं मूर्ख इन पर प्रहार कर रहा था। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। क्षमा क्षमा देवी, क्षमा। और यदि प्रेम की देवी राधा है तो आप नारायण स्वरूप कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नारायणं नमस्कृत्य। नारायण के बनाए ब्रह्मांड का मैं एक छोटा सा स्वरूप हूं। उन्हीं पर प्रहार करने का मैंने दुस्साहस किया प्रभु। जहाँ अहंकार वास करता है वहाँ प्रेम नहीं होता है इंद्र, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जीवन नहीं। क्षमा प्रभु, क्षमा। मेरे अश्रुओं के साथ मेरा अहंकार भी बह चुका है प्रभु। आपका विराट स्वरूप देख भक्ति और उसका आधार प्रेम दोनों अनुभव कर रहा हूं प्रभु, दोनों अनुभव कर रहा हूं। राधा, तनिक अपनी आंखें तो खोलो, देखो वर्षा चली गई है। माँ, बाबा, दाऊ, काका, काकी, देखिए नारायण की कृपा से वर्षा रुक गई है। प्राण में निस दिन तुम ही हो ध्यान में, हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम श्वास के आह्वान में तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मन मीत हो कान्हा मेरे मन मीत हो।
जीजी, जीजी यही सही अवसर है। कृष्ण ने अपनी श्रद्धा से देवराज इंद्र को हराकर सबका मन जीत लिया है। उससे सब प्रसन्न है। जीजी मैं तो कहती हूँ विवाह की बात अभी के अभी कर लेनी चाहिए। जानती हो, मार्ग में मैं एक ज्योतिषी महाराज से मिली थी। उन्होंने कहा कि यदि आज सूर्य अस्त होने से पहले हम अपने पतियों से विवाह की बात करेंगे ना, तो अवश्य ही हाँ होगी। सच्ची जी? जीजी मैं एक काम करती हूँ, मैं नंद भैया और आर्य के लिए आज ही शाम भोजन का प्रबंध करती हूँ। फिर हम अवसर देखकर उनसे अपने अपने मन की बात कर लेंगे। एक काम करना, राधा कृष्ण को भी अच्छे अच्छे काम देना और आसपास रखना, ताकि उनका प्रभाव अच्छा पड़े। हाँ जी। ये कृष्ण इस बार भी बच निकला। स्वयं देवराज इंद्र भी उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए। ये कृष्ण और उसकी माया, ये तो अब मेरे समझ से भी परे है, परंतु कैसे? किंतु माँ, हमारा काम तो हो गया। तनिक सोच कर देखो, ये जो कुछ भी घटित हुआ उससे बाबा तो कृष्ण के विरुद्ध हो ही गए ना। अब बस हमें किसी प्रकार उन्हें यह आभास कराना होगा कि कृष्ण से प्रतिकार लेने के लिए उन्हें अपने वचन का उपयोग करके वृषभान काका से राधा और मेरे विवाह की बात पक्की करनी है। उचित कह रहे हो, और ये कार्य हमें शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा, इससे पूर्व कि वो कृष्ण हमें फिर से मान दे। हम आज शाम को ही बाबा के साथ वहां जाकर कोई युक्ति निकालेंगे। राधा, तुमने तो रंगोली इतनी सुंदर बनाई है ना आर्या? अति सुंदर। हमारी राधा तो हर काम में निपुण। और कृष्ण, कितनी अच्छी सज्जा की है इसने। अतिथि धर्म पूर्णता से समझने लगा है हमारा कान्हा। अब बड़ा हो गया है ना नंद भैया? पुत्री, आज तुमने रंगोली अच्छी नहीं बनाई। फूलों के रंगों का तालमेल सही नहीं है। और ये सज्जा, ये किसने की है? अब कृष्ण ने। आ रहे बुरा मत मानना पुत्र, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जिसका काम उसी को साजे, है ना? आओ मित्र, भोजन के लिए आसन करें। हाँ हाँ।
बलराम, बैठो ना। नंजी, आज सारा भोजन हमारी राधा ने बनाया है। राधा ने? आश्चर्य, भोजन में लवण कम है और स्वाद में भी फीका है। क्या बात है राधा, भोजन बनाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ था? आजकल तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करती हो। जीजी, आज आर्य का मन कुछ ठीक नहीं लग रहा। किंतु बात तो आज ही करनी है। महाराज ने कहा था ना कि आज का शुभ दिन है। किंतु जीजी, आर्य सदा से ही प्रेम विवाह को पसंद नहीं करते थे। उनके मन का ठीक होना अति आवश्यक है। कहीं मना कर दिया तो? नहीं, ऐसा मत कहो। ठीक है, आज ही रहने ही देते हैं। किसी और दिन का शुभ मुहूर्त निकाल के बात कर लेंगे। अभी चलो। कीर्तिदा? हाँ आर्य? मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ। तुम में से किसी को कुछ कहना है मुझसे? तो किसी को कुछ नहीं बोलना। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को कुछ नहीं कहना है तो ना कहे, लेकिन मुझे कुछ कहना है। यहां पर जो कुछ भी हो रहा है मैं सब जानता हूं। यहां पर जो कुछ भी हो रहा है मैं सब जानता हूं। सबके मन में जो बात है और जो उनके अधरों पर आकर रुक गई है मैं सब जानता हूं। क्या हुआ अमित? कौन सी बात? हमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है इन सब ने मित्र। और ये जो सारा कार्यक्रम लगाया गया है इसी बात को कहने के लिए हुआ है। कौन सी बात? राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। अरे आप शांत हो जाइए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं कीर्तिदा, राधा की मां को ये बात पता है, किंतु मेरी पुत्री ने स्वयं मुझे ये बात बताना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि वो सोचती है कि उसका पिता प्रेम के विरुद्ध है ना राधा?
किंतु ये किसी ने नहीं सोचा कि कोई भी सोच नित्य नहीं है। सही उदाहरण से सद्कर्मों से सोच बदली भी जा सकती है। राधा और कृष्ण के प्रेम ने मेरी सोच को बदल दिया है। मैं तो प्रेम के आवरण में छुपे पाखंड के विरुद्ध हूं, पर इस शुद्ध प्रेम के नहीं। बाबा, आप लोगों को क्या लगा कि खेल खेलना सिर्फ आप लोगों को ही आता है? मैंने राधा और कृष्ण को एक साथ देख लिया था और बहुत सोचने के बाद अपना मन बना लिया। फिर मैंने देखा कि आप दोनों माएं मिलकर खेल रच रही हैं, तो सोचा तनिक मैं भी उसका थोड़ा आनंद उठा लूं। कृष्ण पुत्र, यहां आओ। पुत्र, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने इस बूढ़े को प्रेम समझा दिया है, उसकी परिभाषा को प्रमाण दिया। तुम राधा के साथ इतने समय से हो, तुम दोनों ने इतनी कठिनाइयों का सामना एक साथ किया और हर बार कठिनाइयों की अग्नि में तपकर तुम्हारा प्रेम कुंदन जैसा उभरा, सशक्त हुआ। एक क्षण जब मैंने तुम्हें राधा का व्रत तोड़ते हुए देखा, मैं तभी समझ गया था कि परिशुद्ध प्रेम है तुम्हारा। ऐसा लगा जैसे तुम राधा से आज से नहीं, अनंत काल से प्रेम करते आए हो। जो पुत्र पिता के मन को भाए और पुत्री के हृदय में उतरे, ऐसा लड़का बड़ी जतन से मिलता है। मैं भला तुम्हें कैसे मना कर सकता हूं? राधा, पुत्र, इस विवाह को स्वीकृति देना मेरा सौभाग्य है। वृषभान जी,
आप ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? जिस व्यक्ति ने आपके मित्र के आराध्य का अपमान किया, उससे अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकते हैं? उत्तर दीजिए मुझे। काका, मैं जानता हूं आपका हृदय आहत हुआ है, किंतु सोचिए ना, यदि आपके आराध्य वास्तव में अपमानित अनुभव कर रहे होते तो क्या ये वर्षा रुकती? वर्षा कैसे रुकी उससे क्या? अपमान तो हुआ है ना। मेरे पति के आराध्य का घोर अपमान किया है तुमने, उसके पश्चात तुमने क्षमा तक नहीं मांगी। उचित कह रही है मेरी धर्म पत्नी। और आप बृषभान जी, मैं तो सदैव आपका मित्र रहा, सदैव आपका विश्वसनीय रहा। जब भी आपने कोई निर्णय लिया, मुझसे परामर्श अवश्य लिया। और आज इतना बड़ा निर्णय आप स्वयं कैसे ले सकते हैं बृषभान जी? बताइए मुझे। किंतु उग्रपद जी, मैंने ये निर्णय बरसाना का मुखिया बनकर नहीं, एक साधारण पिता के रूप में लिया है। परंतु मैं जीवन में पहली बार मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं हूं बृषभान जी। इंद्रदेव के अपराधी को बरसाना का दामाद बनाना उचित नहीं है, महापाप है ये। अब तुम्हारे पिता वृषभान के वचन का प्रयोग करके इस विवाह को रोक देंगे। हाँ मां, अवश्य प्रयोग करेंगे। वृषभान जी, मैं इस विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकता। जी, प्रणिपात। ये क्या कर दिया इन्होंने? बाबा ने अपने वचन का प्रयोग क्यों नहीं किया? चिंता मत करो मित्र, उग्रपद जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। वो शीघ्र ही सत्य समझ जाएंगे और इस विवाह में सम्मिलित होंगे। सभी को निमंत्रण भिजवा दो, बहुत ही भव्य समारोह आयोजित होगा। अब बरसाना और वृंदावन एक सूत्र में बंधने जा रहे हैं और शीघ्र ही राधा कृष्ण का विवाह होगा। ये मेरा विवाह है, तो इसमें मेरे मामा श्री को तो निमंत्रण देना ही होगा। मामा श्री, मामा श्री, मामा श्री। मेरा विवाह तो होने जा रहा है मामा श्री। आपके ही प्रयत्नों के कारण अब मैं और राधा शीघ्र ही एक होने जा रहे हैं। अपनी इस प्रसन्नता में मैं आपको सम्मिलित करने आया, आपको अपने विवाह का निमंत्रण देने आया। आपके आगमन से मुझे बड़ा ही हर्ष होगा। आपका प्रिय कृष्ण।
किंतु कान्हा, एक बात मुझे अत्यंत खटक रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अन्य सभी को विवाह का साधारण निमंत्रण, फिर मामा श्री को इतना विशेष आकाशवाणी उनके लिए क्यों कान्हा? विशेष प्रयासों के लिए विशेष निमंत्रण। तनिक स्मरण कीजिए, कितने प्रयास किए मामा श्री ने राधा कृष्ण को अलग करने के, और अब राधा कृष्ण का विवाह होने जा रहा है तो उनकी विफलताओं का अनुभव तो उन्हें करवाना ही होगा। इसलिए हमारे मामा श्री को तो एक विशेष निमंत्रण बनता ही था। मुझे भयभीत करने के तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ है। तुम अपने विवाह का आरंभ तो करो। मेरा महाबली कंस का संकल्प अटल है। यदि मैंने राधा कृष्ण को अलग नहीं किया, तुम्हारे अंत का मार्ग नहीं खोजा, तो मैं महाबली कंस, मैं कंसात्म दाह कर लूंगा। विद्वान पुरुष का इतना रुष्ट हो जाना चिंताजनक है। मैंने तो उन्हें कभी इतना क्रोधित देखा ही नहीं, किंतु मैं ये कह सकती हूँ कि वो जल्द ही शांत हो जाएंगे। आप धीरज रखिए। जानता हूं उनका क्रोध शांत होगा, किंतु तब तक हमें रुकना होगा। अर्थात ये कीर्तिदा कि पूरे बरसाना में उनसे भला व्यक्ति कोई नहीं है। उनका इस विवाह में सम्मिलित होना अनिवार्य है। कीर्तिदा, तुम निमंत्रण बनवा, किंतु उसमें विवाह की तिथि का उल्लेख मत करो। ये विवाह तभी होगा जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा, जब वो इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए सच होंगे।